जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो भी आपकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वेरी करती है एज वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम और इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, उनको हम लोगों ने जनरली दो कैटेगरीज में बांटा है। देयर आर टू स्पेसिफिक कैटेगरीज इन विच वी कैन क्लासिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। पहली है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम्स यानी एटम्स की वो प्रॉपर्टीज जो मतलब वो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल एटम्स के कारण होती हैं, जैसे वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, साथ में आयनाइजेशन एनर्जी, साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दीज ऑल आर electronegativity. These all are the properties of the elements which are due to an individual element, and these properties are directly related to the electronic configuration of element. ये एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली रिलेट करती हैं ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद द सेकेंड कैटेगरी इज properties of group of elements, of group of atoms या group of elements, यानी वो प्रॉपर्टीज जो एटम्स के ग्रुप के कारण होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, enthalpy of fusion as well as enthalpy of vaporization, इसके साथ साथ enthalpy of atomization, इसके अलावा डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम एटसेट्रा, एटॉमिक वॉल्यूम एटसेट्रा। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण होती हैं, और साथ में ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप ऑफ एटम के कारण हैं, these properties are indirectly related to the electronic configuration of elements। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो आपकी इंडिविजुअल एलिमेंट के कारण हो, इंडिविजुअल एटम के कारण हो या ग्रुप ऑफ एटम्स के कारण हो, अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अगर आप या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो जो भी चेंज होता है, जो भी ग्रेडेशन होता है, जो भी रेगुलर ग्रेडेशन होता है इन प्रॉपर्टीज में, उन्हीं को कहते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उन्हीं को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो कोई पूछेगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर एज सच which show a regular gradation along a period or in a group from top to bottom. These properties are called as periodic properties। और जो similar properties का एक regular interval के बाद जो repetition होता है उसी को कहते हैं हम लोग periodicity। तो periodicity is nothing, it is the repetition of similar properties after a regular interval of time। उसी को हम लोग पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। तो ये मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। अब बच्चों इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियाई। क्वेश्चन यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है एटम की रेडियाई। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एटम हियर, मैंने यहाँ पर एक एटम लिया, ये न्यूक्लियस है एटम का, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम।
और ये आपका सपोज फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। सपोज किसी एटम में 3 शेल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस एटम में पाए जा रहे हैं, ठीक है सपोज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम में प्रेजेंट हैं। तो आप देखिएगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटरमोस्ट शेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या होता है एटॉमिक रेडियाई? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। उसको एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। अगर एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए तो एटॉमिक रेडियाई आपकी जनरली 3 प्रकार की होती है। इनमें से पहली कहलाएगी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज वॉन डर वाल्स रेडियाई and third one is called as metallic radii. Third one is called as metallic radii. ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा कोवलेंट रेडियाई के बारे में, फिर वॉन डर वाल्स रेडियाई के बारे में, उसके बाद मेटालिक रेडियाई के बारे में। तो कोवलेंट रेडियाई होती क्या? जैसे सपोज मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया और वो मॉलिक्यूल अगर 2 एटम्स से मिलके बना है, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स हैं और ये इन दोनों एटम्स का सेंटर है। अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लें, ये आपका डिस्टेंस हो गया बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द एटम्स, ठीक है। तो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया 2 एटम्स के बीच में, इसका आप हाफ कर दीजिए। हाफ का मतलब क्या हो गया? आप डिस्टेंस लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो आपकी रेडियाई है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इट इज कॉल्ड एज कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट रेडियाई होती क्या है? कोवलेंट रेडियाई इज 1/2, इट इज 1/2 of the distance between the center of 2 nuclei of covalently bonded atoms of same element in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले अगर सेम एलिमेंट्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उन दोनों एटम्स के सेंटर के, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के का जो डिस्टेंस होता है उसका जो हाफ होगा, इट इज कॉल्ड एज the covalent radii. Again I am saying it is defined as 1/2 of the distance between the center of 2 nucleus, the centers of 2 nucleus of 2 covalently bonded atoms of same element in the molecule. उसको हम लोग covalent radii कहते हैं। इसको आप दिखाएंगे R covalent, that is called as covalent radii is equal to 1/2 internuclear distance between 2 bonded atoms, 2 bonded atoms। तो ये आपकी कोवलेंट रेडियाई होती है। अब मैं बात करना चाहूंगा वॉन डर वाल्स रेडियाई क्या होती है। आपने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लिया तो ये रेडियाई कोवलेंट रेडियाई हो गई। आपने एक और मॉलिक्यूल लिया, यू आर टेकिंग वन मोर मॉलिक्यूल, तो ये दोनों ही, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, इसमें भी ये न्यूक्लियस हो गया इस एटम का, ये न्यूक्लियस हो गया इस वाले एटम का, ठीक है। अब क्या करिएगा, देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर प्लॉट किया है और एक लाइन हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इन दोनों एटम के बीच में, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर का जो हाफ होगा, हाफ, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? वॉन डर वाल रेडियाई। तो वॉन डर वाल रेडियाई क्या होता है? इट इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। मतलब 2 ऐसे नॉन बॉन्डेड, इनमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, ऐसे 2 नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स जिनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉन डर वाल्स रेडियाई। तो वॉन डर वाल रेडियाई का मतलब ये हो गया, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इन दोनों के
न्यूक्लियस के सेंटर का जो हाफ होगा उसको बोलेंगे वॉन डेर वाल्स रेडियाई। तो वॉन डेर वाल्स रेडियाई इज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms is called as van der Waals radii। अब तीसरा होता है मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई क्या होता है? जब भी कोई भी मेटल क्रिस्टल लैटिस होता है, मेटल क्रिस्टल लैटिस का मतलब जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर मेटल लिया, उसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, जो मेटल आइंस होते हैं, वो आपस में जिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो सपोज ये आपका दो एटम्स हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं मेटल क्रिस्टल लैटिस में, इन दोनों के बीच का आपने डिस्टेंस देखा क्या है, उसके बीच का जो हाफ होता है उसी को बोल देते हैं मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई क्या है? मेटेलिक रेडियाई इज 1/2 ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आइंस इन मेटल लैटिस। मेटल लैटिस का मतलब होता है जब भी डिफरेंट मेटल एटम्स आपस में 3 डायमेंशनल मैनर में अटैच होते हैं, 3D मैनर में अटैच होते हैं, तो जो 3D स्पेस में वो अरेंजमेंट बनाते हैं, आपस में एटम्स अटैच होते हैं, आइंस अटैच होते हैं, मेटल आइंस, उसी को बोलते हैं मेटल लैटिस। तो किसी भी मेटल लैटिस में दो मेटल आइन के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो हाफ होता है, उसको मेटेलिक रेडियाई कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की आपकी एटॉमिक रेडियाई हो गई, एक कोवेलेंट रेडियाई, दूसरी वॉन डेर वाल्स रेडियाई और तीसरी मेटेलिक रेडियाई। अगर मैं इनमें एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर देखूं तो सबसे अधिक होती है वॉन डेर वाल्स रेडियाई। वॉन डेर वाल्स रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है फिर मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, और इनमें सबसे कम होती है, सबसे छोटी होती है, वो होती है कोवेलेंट रेडियाई। तो अगर इनका ऑर्डर आए एटॉमिक रेडियाई का कि सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी होती है, वॉन डेर वाल्स रेडियाई सबसे अधिक होती है, उससे छोटी मेटेलिक रेडियाई, और सबसे छोटी क्या होती है, कोवेलेंट रेडियाई। तो मैंने अभी आपको बताया केवल एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल।